हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और आज हम एक चैप्टर लेके चले हैं और एक नया टॉपिक लेके चलेंगे जो है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स भी जो है अपने आप में, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चे के लिए एक्सपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंट आपका हर जगह यूज आ जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंट आपका हर जगह यूज आ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक्सपोनेंट आपका केवल एक ही क्लास में यूज आता है। एक्सपोनेंट सीखेंगे, अपने बेस क्लियर करेंगे एक्सपोनेंट्स के ऊपर, क्योंकि आपको आगे जाके भी एक्सपोनेंट्स में काम करना है, ठीक है। अगर आपको मैथ्स लेनी है 10 तक तो एक्सपोनेंट्स काम आएगा ही आएगा, 11 12 में भी एक्सपोनेंट्स काम आएगा, इवन 12 के बाद भी आपका एक्सपोनेंट काम आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर भी इसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है। बात एक ही आपने पढ़ा होगा। इस पे आपको बेसिक चीजें सबको पता होंगी। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बोल दूं x की पावर 2, x टू द पावर 2, तो जो ये x है ना बच्चों, ये x, इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड बेस, और इसको बोलेंगे पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक। ये हो गया बेस, ठीक है, और ये हो गई पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। तो x टू दी पावर 2, वही अगर मैं बोलूं यहाँ पे y टू दी पावर 5, तो अगेन इस ये दिस इज कॉल्ड y, जो है आपका क्या हो जाएगा? बेस, और 5 क्या हो जाएगी? पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। ये सिंपल हो गया। चलिए अब कुछ लॉज है इनके, इनके लॉज के बारे में बात करते हैं, जिनके जो इनके नियम है, कुछ लॉज है इनके, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला लॉ है, ठीक है, जो पहला लॉ है वो क्या बोलता है आपका? पहला लॉ है इफ बेस आर सेम, यानी कि x की पावर a मल्टीप्लाई बाय x की पावर b है, तो जब आपके बेस सेम है बच्चों, बेस सेम है, बेस मतलब x सेम है और पावर अलग अलग है ना, और मल्टीप्लाई में कनेक्टेड है। क्या बोला मैंने? बेस सेम है और मल्टीप्लाई में कनेक्टेड है, तो आपकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड, x की पावर a प्लस b हो जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करूं तो एग्जाम्पल कैसे देंगे आप? यानी कि अगर सर 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5 है, तो इसको अलग अलग सॉल्व करने से बढ़िया मैं देखूंगा बेस सेम है, दोनों का 5 है, पावर बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड, यानी 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा सर 5 की पावर 7, ठीक है। 5 की पावर 7, क्लियर, ठीक है। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है? सेम, सेम ही कहानी। अगर बेस सेम है और पावर, और बेस सेम है और डिवाइड में है, ठीक है, या कनेक्टेड है डिवाइड से, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b, मैंने ऐसे लिख दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में जब डिवाइड में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस a माइनस b हो जाएंगे, ठीक है। a माइनस b, जो ऊपर होगा, जो आगे होगा a माइनस b। माइनस में आता है रिजल्ट, प्लस में आता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे। अगर मैं लिख दूं 10 की पावर 2 डिवाइडेड, या फिर 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, तो इसको आप क्या लिखेंगे? दोनों आपने देखा बेस सेम है, डिवाइड में है, या ऐसे भी आ सकता है 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 2, ऐसे भी आ सकता है। तो आपने देखा कि सर बेस सेम है, ठीक है, और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती है सर? माइनस 5 माइनस 2, यानी 10 की पावर 3 हो जाती है, 10 की पावर 3 हो जाती है। सिंपल, ठीक। दो लॉस तो ये हो गए। तीसरा, सर x की पावर a, अच्छा अगर हमारी मान लो x की पावर a और इसके पावर b, पावर के ऊपर पावर है,
एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर बी। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे इसको। अच्छा, इनको पढ़ते कैसे, एक्स टू दी पावर ए इंटू एक्स टू दी पावर बी। ठीक है, वैसे एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर बी, तो इसको जब दोनों पावर है तो पावर दोनों मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएंगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका एग्जांपल अगर आपको बताऊं, 5 की पावर 2 इंटू 3, तो ये जाएगा 5 की पावर 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई में हो जाए। क्लियर? ठीक है, 3 हो गई, कितनी हो गई, 1 2 3। और एक्सपोनेंट्स के और क्या रो होंगे भाई, अगर मान लो एक्स वाई की पावर ए है, एक्स वाई की पावर ए है, तो क्या होगा जी, बता सकता है कोई? चलिए, कोई नहीं बता पाएगा। चलिए, क्या होगा, एक्स वाई की पावर ए बच्चों हो जाएगी एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर, यानी कि पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ठीक है, पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो सर, एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर ए है वो, ये आपका, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर ए है, तो उसको आप एक्स वाई की पावर ए भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो मैं लिख देता हूं, अगर 10 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब आपने देखा यहाँ पे बेस तो अलग अलग है बट पावर क्या है, सेम है। बेस तो अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 3 यानी कि 30 की पावर 2, यानी कि इसको पूरे को मैं लिख सकता हूँ 30 की पावर 2। बात एक है, 30 की पावर 2 यानी कि 900, ये आपका आएगा 30 इंटू 30 900 करके देख लो। 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ रहा है, 900 ही आ रहा है ना, तो वही चीज आती है। ठीक है, 10 इंटू 3 30 की पावर 2। तो अगर बेस अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं, बट पावर सेम और मल्टीप्लाई में तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और लिख लो, डिवाइड में भी लिख लो। सर अगर x अपॉन y की पावर a है तो उसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ मैं, x की पावर a अपॉन y की पावर a, यानी x अपॉन y की होल पावर a है ना, होल पावर। होल पावर मतलब कि x अपॉन वाई होल मतलब पूरा ब्रैकेट की पावर a है, तो a इसके लिए भी, इसके लिए, यानी x टू द पावर a भी है और y टू द पावर के लिए भी a है, नीचे वाले के लिए भी a है। अगर एग्जांपल मैं देना चाहूँ यहाँ पे तो सिंपल होगा, अगर 5 अपॉन 3 की पावर 2 है तो इसको मैं बोल सकता हूँ 5 के लिए भी 2 है और 3 की पावर भी 2, अलग अलग। ठीक है, फिर दो और रह जाती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। किसी की भी पावर 0 हो वो हमेशा क्या कहलाती है, 1 कहलाती है। किसी की भी पावर 0 हो वो क्या कहलाती है, हमेशा 1 कहलाती है। तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, यानी कि अगर मैं कहूं कि इधर 500 की पावर, अगर इसमें एग्जांपल दे 500 की पावर 0, वो भी क्या कहलाएगी, 1 ही होगी। मैं बोलूं 1000 या 1 लाख टू द पावर 0, वो भी क्या होगी, 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, 0 नहीं होता। और x की पावर माइनस ए, ठीक है, मतलब किसी की भी पावर नेगेटिव में x की पावर माइनस ए क्या हो जाता है, 1 अपॉन x की पावर ए। ठीक है, अब इसको आप समझेंगे दो तरीके से, हम समझेंगे कैसे, देखेंगे। अगर मैंने बोला 5 की पावर माइनस 2 तो क्या होगा, 5 की पावर माइनस 2 का मतलब क्या है सर, 5 की पावर, अच्छा चलो देखो यहाँ समझो, यहाँ समझते हैं। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 दो बार यानी 25। सर 5 की पावर माइनस 2 बार क्या है, 5 की पावर माइनस 2 टाइम्स है, मतलब 5 की पावर माइनस 2 टाइम मतलब 5 की पावर माइनस 2 दो टाइम, यानी कि कुछ बच्चे कर देते -5 इंटू -5, ये भी 25। अरे 5 की पावर माइनस 2 कुछ होता है, 5 की पावर 2 मतलब 5 दो बार, 5 की पावर माइनस 2 क्या, 5 -2 बार, -2 बार कुछ तो होता ही नहीं। देखो तो सर ये कंडीशन कब आएगी, ये कंडीशन कब आएगी, जब -5 की पावर 2 होगा तब ये कंडीशन आएगी -5 दो बार। इसमें ये कंडीशन क्या हो जाती है, इसमें ये कंडीशन आपकी गलत हो जाती है। तो सर इसका क्या रीजन है,
ठीक है, इसका क्या आंसर होगा 5 की पावर -2 का। तो 5 की पावर -2 का आंसर मैं बताता हूं आपको क्या होगा। अगर कभी भी 5 की पावर -2 है, यानी कि एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखें, कभी भी आपको पावर माइनस में नहीं रखनी। क्या बोला मैंने? एक बात हमेशा याद रखें कि कभी भी पावर आपको माइनस में नहीं रखनी, नेगेटिव नहीं रखनी, क्योंकि नेगेटिव की कोई पावर होती नहीं। 5 -2 बार होगा नहीं, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दोगे, 1/5 हो जाएगा और पावर आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, पावर आपकी 2 हो जाएगी। तो यानी कि इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1/5 इंटू 1/5, दैट इज 1/20। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको समझे, लिखें अच्छे से, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? कॉपी करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बेसिक से थोड़ा अपने लेवल फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन तो आपने पहले सीखे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है 2 की पावर -3 की सबने एक्सपीरियंस पढ़ा, बट फिर भी जिसके डाउट्स क्लियर नहीं है उसके लिए यहाँ पे क्लास बताई जा रही है। 2 की पावर -3, तो सर 2 की पावर -3 का आंसर क्या होगा? 2 की, सर कभी आपने बोला था कभी भी पावर नेगेटिव में नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती है। तो ये 2 की पावर -3 जो है 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल की पावर 3, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/8। क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/8 हो गया। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया, अगर मैंने यहाँ पे 1/5 की पावर -3, 1/5 की पावर -3 क्या होगा? सर 1/5 यानी कि 1/5 की और -3 इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/5 की पावर -3, ये भी लिख सकते हैं। चलो मत लिखो, ऐसे मत लिखो, आप समझ नहीं पाओगे अभी। तो 1/5 की पावर -3, सर माइनस में तो कभी कोई पावर होती नहीं, आपने मना किया था। तो माइनस में पावर नहीं होती, तो आपने बोलता क्या होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा। देखो जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। मैं बोलूंगा 50 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/50। मैं बोलूंगा 1/20 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 20। 1/20 का रेसिप्रोकल 20, यानी उलट जाता है। तो ये भी उलट जाएगा। जैसे 50 का 1/50 है ना, 50 नीचे आ गया, ऊपर था तो नीचे आ गया, 20 नीचे था तो ऊपर आ गया, 5 नीचे था तो ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर -3 हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाता है, और जैसे ही रेसिप्रोकल होता है आपकी पावर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि सर ये हो गया आपका 5 5 25 25 5 125। तो इसका आंसर आ गया 125। इजी। ठीक है, छोटे छोटे बेसिक थे, इनको आगे सिंप्लीफाई के रूप में क्वेश्चंस करेंगे, वहां सब यूज हो जाता है। अभी पहले इसको देख लो एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं, छोटा सा वैल्यू लेते हैं, छोटी सी वैल्यू लेते हैं अभी, छोटी सी वैल्यू। सर -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -10, -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -10 सॉल्व करने के लिए आगे कैसे करोगे? कैसे करोगे? बहुत इजी है, बहुत इजी है। जिसको लॉस पता है उसके लिए बहुत इजी है। क्या करोगे? सर आप पे पता है बेस सेम है, बेस सेम है, हमें पता है ना x की पावर a मल्टीप्लाई बाय x की पावर b, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है सर? ऐड हो जाती हैं। पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, हमने भी पढ़ा था। तो अगेन यहाँ बेस सेम है, -4 दोनों जगह है, -4 आपका दोनों जगह है। तो -4 यानी बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड। 5 प्लस माइनस का 10, माइनस का 10 है तो -4, तो 5 -10 कितना हो जाएगा? -4। 5 -10 इज -5। आप आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया है कभी भी आंसर आप नेगेटिव पावर में नहीं छोड़ोगे, कभी भी किसी की भी पावर नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो ये -4, तो -4 की पावर -5 है ना, तो ये जाएगा सर 1/-4 की पावर 5। क्या हो जाएगा? 1/4, 1/-4 की पावर 5। ये माइनस नीचे नहीं जाएगा, हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में जाता है। यानी कि ये ना, ये इसको आप ऐसे लिख रहे थे 1/-4 की पावर 5 लिख रहे थे ना, तो 1/-4 की पावर 5 लिखो। ये 5 चाहे आप नीचे लिख लो, 1 की पावर 5 5 ही रहेगा, ऐसे लिखो तो भी सही है। बट माइनस हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, लिखने के लिए लिख लो बट वैसे लिखते नहीं है जनरली। तो ये माइनस हम ऊपर भेज देते हैं, तो -1 की पावर 4, 4 की पावर 5 आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 टू दी पावर 5 ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहें तो -1/4 की पावर 5 भी लिख सकते हो। इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, -1 ही यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस वाले से लिख लो, आपने ऐसे सीखा है तो आप ऐसे ही लिख लो।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, एक्सपोनेंट से अलग हटके एक बेसिक सी चीज आपको बता रहा हूं, हमेशा याद रखना। देखो, कभी कोई नंबर होगा, ठीक है, कभी कोई नंबर होगा, उसकी पावर अगर नेगेटिव में इवन नंबर के साथ होगी, तो जो भी रिजल्ट आंसर आएगा, जो भी यहाँ आंसर आएगा, जो भी यहाँ आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। और कोई नंबर होगा और उसकी पावर माइनस इवन नहीं, माइनस नेगेटिव कोई नंबर होगा, उसकी पावर इवन में होगी। और नेगेटिव कोई नंबर होगा, अच्छा एग्जांपल के साथ दोनों बताऊंगा ना, तो नेगेटिव में कोई नंबर होगा और उसकी पावर ऑड में होगी, तो सर जो भी आंसर आपका यहाँ आएगा, जो भी आंसर आपका आएगा वो नेगेटिव में, माइनस में। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे ले लो नेगेटिव में -3 ले लो, ठीक है, -3 की पावर 2 ले लो, -3 की पावर 2 ले लो, इवन नंबर है तो 2 ले लिया, तो सर 2 क्या, 4 ले लो, चलो 4 ले लो, 2 नहीं 4 ले लो, इवन नंबर है ना, 4 ले लो। तो सर -3 4 बार, -3 -3 -3, तो 3 3 9 3 27 3 81 आएगा, तो ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, तो कितना है, प्लस का 81। तो मेरे कहने का मतलब आंसर जो भी आए, तो आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपने ऊपर देखा इवन नंबर है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस 81 आएगा, ठीक है, यानी सिंपल 81 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 81। अच्छा, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे अगेन -3 लेता हूँ, बट इस बार पावर यहाँ पे 3 ले लेता हूँ या 5 ले लेता हूँ। ऑड नंबर है ना, 5 ऑड नंबर है, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, मैं करूंगा 3 3 9 3 27 3 81 3 243, और मैं सीधे माइनस का 243 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर ऑड नंबर है, नीचे पावर, नीचे जो नंबर है नेगेटिव का है, माइनस का, बट पावर ऊपर ऑड की चल रही है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव, अपने आप आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। करके देख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 243 आ गया। कहने का सिंपल सा लॉजिक है कि नेगेटिव नंबर हो कभी, जैसे -3 है, और अगर ऊपर -3 के ऊपर पावर इवन पावर हो, इवन नंबर की कोई पावर हो, तो जो भी आप सॉल्व करके आओगे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और माइनस कोई नंबर है, नेगेटिव नंबर है या -3 है, और पावर ऑड में है, ऑड नंबर की कोई पावर है, 1 3 5 7 9 ऐसी कोई पावर है, तो इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव में आपको देखने को मिलेगा। ये सिंपल से बोलने की बात थी, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको भी आप नोट करेंगे। बाकी कल इसमें क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें लेके आऊंगा कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज थोड़ा बेसिक हमने जाना, ज्यादा इसमें फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अपनी बुक कहीं से भी, कोई सी भी बुक उठाओ, एक्सपेरिमेंट्स के क्वेश्चन करना शुरू कर दो, ठीक है। बाकी हम इसमें बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।